ये अपने आप में कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। कट ऑफ से ऊपर नंबर है तब भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। पद ही नहीं थे और उस पे नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा हो गई। जी लोगों की जो है इसमें एंट्री कराई गई है, कहीं ना कहीं ये बड़ा प्रश्न चिन्ह सर है। और उसके बाद जब ज्वाइनिंग आई तो उसमें बताया गया कि शून्य पद है। इन्होंने कोई कट ऑफ दी नहीं, कभी इन्होंने नंबर बताया ही नहीं कि आप स्कोर, आपका क्या स्कोर है। मंत्री जी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते। आयोग के पास टाइम ही नहीं है आरटीआई के जवाब देने के लिए। आयोग पे सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आयोग ने जी इसमें धांधली इस कदर हुई है कि जो जिन बच्चों के एक्सपीरियंस पूरे नहीं है वो भी अंदर ले लिए गए हैं। अपनी गुहार लेकर आए हैं। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुनवाई नहीं कर रहे तो अखिलेश यादव के पास लेके आए, पूर्व मुख्यमंत्री पास लेके आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी योजनाओं को पटल पर ला रहे हैं और अपने बड़े बड़े वादों की हकीकत की जानकारी दे रहे हैं कि कितना लोगों के हित में कार्य हो रहे हैं। अभी हाल ही में देखा गया कि ITI जो संस्था है जिसके मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में कपिल देव अग्रवाल, वो बड़े आयोजन करते हैं। एक बड़ा आयोजन होता है यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम मंत्री, तमाम लोग आते हैं और लोगों को नियुक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। उसी की पोल खोलते हुए आज मेरे साथ समाजवादी पार्टी कार्यालय में कुछ शिकायत लेकर अभ्यर्थी आए थे। कुछ अभ्यर्थी मौजूद हैं जो अपनी बात रख रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? सुनीता पाल। आप कौन से पेपर की तैयारी कर रही थी? ITI अनुदेशक 2022। ये SSC के थ्रू होता है क्या? UPSSC के थ्रू होता है। तो इसमें क्या क्या खामियां हैं जो आप? इसमें ये है, देखिए रिजल्ट दिया गया, मेरी मतलब कि मेरिट बनी, कट ऑफ बनी, मैं OBC से हूँ, कोपा ट्रेड से हूँ, उसमें मेरी कट ऑफ 51 आई है, लेकिन जो OBC की कट ऑफ गई है वो 49 गई है। फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब भ्रष्टाचार है कि नहीं है? नहीं, तो वो तो एक मानक तय कर दिए गए होंगे ना कि इस उस पे मानक इतना होगा, इस उस पे मानक इतना होगा। तो यदि आप उस मानक के अनुरूप नहीं आ रही तो फिर उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ होगा ना? आ रही हूँ ना मैं। 51 जा रही है। अच्छा, 41 गवर्नमेंट तो 49 है। 49 और गवर्नमेंट। कौन कौन अभ्यर्थी हैं? आपका क्या शुभ नाम? सर मेरा नाम अभिषेक यादव है। कहाँ के रहने वाले? मैं उन्नाव का रहने वाला हूँ। ये भर्ती कौन से सन में हुई है? ये भर्ती 2022 में आई थी। 2022 में आई थी और आप लोगों ने पेपर दिया? 2024 पेपर दिया। सर हमारा ये समस्या हमारे साथ हो गई है कि वर्कशॉप कैलकुलेशन के पदों पर शून्य पद थे और हमारी लिखित परीक्षा भी करा दी गई शून्य पदों पर और DV भी करा दिया गया। उसके बाद हमें पद नहीं दिया गया। तो शून्य पदों पर क्यों लिखित परीक्षा कराएगी? हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है। हम हाईकोर्ट भी गए तो पद ही नहीं थे और उस पे नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा हो गई। फिर उन पे जो भर्तियां होती हैं, सूची निकलती है, वो कैसे होती है? जी, उसके बाद सत्यापन भी करा लिया गया, दस्तावेज DV, और उसके बाद जब ज्वाइनिंग आई तो उसमें बताया गया कि शून्य पद थे। सोचिए कितना बड़ा, ये अपने आप में कितना बड़ा भ्रष्टाचार है कि नियुक्तियां करा ली जाती है, पहले पेपर हो जाता है, फिर उसके बाद लोग पेपर दे देते हैं, बाकायदा प्रक्रिया चयन में भी आ जाती है और उसके बावजूद लोगों की चयन नहीं हो पाता। कट ऑफ से ऊपर नंबर है तब भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। आप भी अभ्यर्थी हैं? क्या शुभ नाम है? श्रद्धा सिंह, कहाँ की रहने वाली? कानपुर से। क्या पूरा मामला है, क्यों आपकी नियुक्ति नहीं? सर मेरे तो नियुक्ति इसलिए, मैं डिप्लोमा CS से स्टूडेंट हूँ और मेरा कट ऑफ जो लड़कों को दिया गया है, लड़कियों को उन्होंने बोल दिया कि सारी लड़कियाँ समाहित हैं अपने अपने मतलब कैटेगरी में, लेकिन कोई कट ऑफ नहीं दी है। लड़कों लड़कियों में कट ऑफ अलग अलग करा गया? वैसे अलग अलग कट ऑफ होती है, मोस्टली कट ऑफ अलग अलग होती है, लेकिन इन्होंने कोई कट ऑफ दी नहीं, कभी इन्होंने नंबर बताया ही नहीं कि आप स्कोर, आपका क्या स्कोर है। आप बता रही हैं आपका स्कोर 52 के? नहीं बताया, उन्होंने सीधे कट दिया है, उन्होंने सीधे रिजल्ट दिया। हमारे पास फाइनल आंसर की आई, हमने अपने अपने आंसर की से अपनी मैच कर ली, अपनी अपनी आंसर की। हमारे आंसर की के अनुसार 55 नंबर आ रहे हैं। आप लोग आयोग में गए, वहाँ शिकायत करी तो क्या सुनवाई? वही हम लोग का RTI तक का जवाब नहीं आया। हम लोगों ने 4 RTI लगा रखी है, आयोग के पास टाइम ही नहीं है RTI के जवाब देने के लिए। सर RTI के जवाब ही नहीं दे रहे हम लोग, स्टूडेंट बस इधर उधर संबंधित जो मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल, क्या उनसे मुलाकात करी आपने? उनसे अपनी बात रखी? बात ही करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मंत्री जी जो है वो सुनते। क्या शुभ नाम है? मनीष वाजपेयी, हरदोई से। उसमें मंत्री जी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते। पहला कारण ये है कि वो उनका पॉइंट ये होता है कि भर्ती आयोग कर रहा है वो जाने, ठीक है। और 50% का मामला जो रहा है कि सीटों का आवंटन जो है डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए और ITI इंस्टीट्यूट दोनों के लिए 50% होनी चाहिए, लेकिन मानक के तहत पे कोई भर्ती नहीं हुई। हम लोगों को 30%, उन लोगों को पूरा 50 दिया, ठीक है। तो मानक वहीं पे खराब हो गया। आयोग फॉलो नहीं किया, नियमावली की धज्जियां उड़ा। आयोग पे सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आयोग ने जी क्या? नाम सबका सेम टाइम है। वंदना गुप्ता, आजमगढ़, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़। सर हम डिग्री, डिप्लोमा और ITI तीनों का पेपर था, सेम पेपर भी है, लेकिन रिजल्ट दो भागों में बांटा गया, जबकि दोनों का तो रिजल्ट सेम है तो सेम डेट पे होना चाहिए ना। इसी में धांधली हुई है, इतनी धांधली हुई है कि कुछ कह नहीं सकते हम। क्या शुभ नाम है भाई साहब? सर ITI नाम क्या है? मेरा नाम नीतीश बघेल है। कौन सा पेपर आपने
सर ITI अनुदेशक भर्ती था, परीक्षा 2022 था, ये पेट के तहत भर्ती हुई थी। इसमें धांधली इस कदर हुई है कि जो जिन बच्चों के एक्सपीरियंस पूरे नहीं हैं वो भी अंदर ले लिए गए हैं, जिनको डिस्ट्रिक्ट में अलॉट किया गया है, जिनकी हमने शिकायत भी की है। 17 तारीख को अपने निर्देशालय में हमने एक लेटर दिया था, उसकी रिसीविंग भी है हमारे पास, सब कुछ है। हमने 71 पेज की एक फ़ाइल दी थी उनको, जिसमें जिन लोगों ने ओवरलैपिंग है, जैसे 2 रेगुलर डिग्री एक साथ की हैं और उसी टाइम पे उन्होंने एक्सपीरियंस लगाया, तो वो फर्जी एक्सपीरियंस लगाया, उनको निकालने के लिए हमने हाई कोर्ट भी गए हैं, लेकिन हाई कोर्ट की अभी छुट्टियां चल रही हैं, उस वजह से हमारी सुनवाई भी नहीं हो पा रही है। हम करें तो करें क्या? जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं ये बड़ी धांधली की जो शिकायत है ये लेकर आप लोग नाम है, एक राणा गैराज है जहाँ से काफ़ी सारे एक्सपीरियंस बने हैं, वो फर्जी एक्सपीरियंस बने, 10,000 रुपये दे के एक्सपीरियंस बने हैं, उनका एविडेंस। फर्जी लोगों की जो है इसमें एंट्री कराई गई है, कहीं ना कहीं ये बड़ा प्रश्न चिन्ह सरकार। हम लोग सेलेक्टेड हैं, समझ लीजिए 5 साल से मेहनत की, 2022 के बाद से 3 साल सेलेक्टेड। इनका WCS पे, ये ITI के कैंडिडेट हैं, टर्नर ट्रेड है, इनको टर्नर पे नहीं दिया क्योंकि इनका जो एक्सपीरियंस है फिटर के कॉलेज में पढ़ाते थे, इनको बोल दिया कि ये फिटर का एक्सपीरियंस है, इसलिए इनको। आप देखिए कितनी बड़ी धांधलेबाजी सामने आई है। आप सोचिए, लोग अपनी गुहार लेकर आए हैं, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुनवाई नहीं कर रहे तो अखिलेश यादव के पास लेके आए, पूर्व मुख्यमंत्री पास लेके आए हैं। आखिरकार लोग जाए भी तो जाए कहाँ, क्योंकि जब सरकार ही इतना बड़ा भ्रष्टाचार करेगी और जब उजागर होगा, सरकार उस पर शांत बैठेगी, मंत्री शांत बैठेंगे, तो सवाल तो अपने आप उठेगा सरकार की अक़लियत के ऊपर। कैमरामैन दीपक के साथ ऋषभ सक्सेना, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।